विवेक जी, मैं चाहूंगी जल्दी से आप अपनी बात को पूरी करें। आप ये कह रहे हैं कि जो छात्र रीनीट नहीं कराना चाहते हैं वो दरअसल भ्रम में हैं। इसके पीछे क्या तर्क देंगे आप? उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। विवेक ठाकुर जी। चित्रा जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो बच्चे रीनीट के लिए मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। और मैं इस बात को लेके बहुत विश्वस्त हूं कि जिन्होंने बच्चों ने मेरिट से इस एग्जाम में नंबर स्कोर किया वो दोबारा भी कर लेंगे, और थोड़े बहुत कम रहने की स्थिति में भी वो एक्चुअली एक बेहतर कॉलेज पहुंचेंगे, क्योंकि रैंकिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आज एनटीए के पास जवाब नहीं जुड़ रहे थे। कहीं ना कहीं शहजाद जी को ये समझने की जरूरत है कि नियति ने उन्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है, और इतिहास उन्हें क्रेडिट भी देगा अगर इस मौके का इस्तेमाल करके उस पूरे सिस्टम को सही करें, और थर्सडे को अपनी जो नियत है उसको पाक साफ करके सारे डेटा के साथ जाएं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पब्लिक डोमेन में पूरा डेटा डालिए। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में रिजल्ट आता है, एक एक बच्चे के नाम के साथ रिजल्ट आता है। आपने पता है चित्रा जी, आपके शोज के बाद असर ये हुआ है एनटीए पे कि उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, कि एक बच्चे का जो रिजल्ट एक्सेस हो जाता था पहले, अब वो और मुश्किल हो गया है। इसकी बजाय सीजीआई ने आज कहा है कि आप पब्लिक डोमेन में डालिए सारा रिजल्ट, ताकि डेटा एनालिस्ट 2 घंटे 4 घंटे में ये पाक साफ कर दे कि वाकई में कितने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। ठीक है, और ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है शहजाद पूनावाला जी। वो कह रहे हैं आपको बड़ा मौका मिला है कि कम से कम पारदर्शिता के साथ ये तय किया जाना चाहिए कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान वर्बैटिम पढ़ रहा हूं। You don't cancel a whole exam only because 2 students engaged in malpractice. We must be very careful about the nature of leak. इन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा है। तो अगर विवेक ठाकुर जी का विवेक सीजीआई से ज्यादा है तो मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूं, परंतु विवेक ठाकुर जी मुझे यह बताएं कि क्या यह सच बात है या नहीं है कि जैसे ही ये एग्जाम लिबरलाइज हुई, रैशनलाइज हुई, जिसका मतलब यह है कि बिना कोचिंग क्लासेस के भी इस एग्जाम में बच्चे क्रैक कर पाए, अच्छा रैंक पाए, उसके बाद कई सारे क्लासेस से जुड़े हुए लोग इस पर बहुत आवाज उठा रहे हैं। और विवेक जी का एक परिचय ये भी है कि वो क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जो शायद उन्होंने बताया नहीं। उनको बोल लेने दीजिए, ये तरीका नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद विवेक जी का एक परिचय है, सवाल पर वो जवाब देना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरे जी, विवेक जी का एक परिचय ये भी है। अनुराग देखिए, अनुराग जी का ना लेना ना देना, अनुराग जी, पर उनको विंडो पे लाया गया है। अनुराग जी प्लीज। जनता ने अनुराग जी प्लीज। अनुराग जी, विवेक जी ने उनसे सवाल पूछा है, वो विपक्ष पर नहीं विवेक ठाकुर के आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी का ऑडियो डाउन कीजिए, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। अनुराग भदौरे जी प्लीज। शहजाद जी अपनी बात पूरी करें। हाँ विवेक जी, मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज जब इस एग्जाम को किया गया, हालांकि ये एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए करे, पहले सीबीएसई करती थी। जब ये एग्जामिनेशन किया गया, ज्यादा सेंटर्स खोले गए, ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ, ज्यादा रूरल के लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, गरीब बच्चों का हुआ, और बिना क्लासेस लिए वो इस एग्जाम में आ पाए। क्या आप इसके खिलाफ थे क्या? और आप बताइए कि आप कोई क्लासेस से जुड़े हुए हैं जब ये सवाल उठा रहे हैं आप रीनीट का? शहजाद जी, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ये भी जरा बता दीजिए, ईमानदारी से बताइए, आप कोई क्लासेस से जुड़े हुए कि नहीं है? शहजाद सर, आप बता दीजिए ना, आप कोई क्लासेस से जुड़े हुए कि नहीं? क्यों नहीं बता? सवाल पूछने वालों पे ही आप लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। मेरी छोड़ अगर दीजिए हम ना, किसी क्लासेस जुड़े तो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े भी। देखिए आप कौन से, और मैं बताऊं आपको, मैं देश जुड़े हैं ना हम ऐसे गरीब। सर, आप कौन सी क्लासेस से जुड़े, जरा एक बार बताइए। हाँ, लिखा हुआ है, एक बार बता तो दीजिए। आप व्यक्तिगत जनता को डिस्क्लोजर की तो बात, अभी आपने डिस्क्लोजर की बात देश की बुद्धों, ये मैं देश की टिप्पणी कर नहीं रहा हूं, बच्चों की करियर का सवाल है। डिस्क्लोजर की अभी आपने बात की, बात करने के लिए मुझ पे व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। एक सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता है, तो मैं बच्चों के एजुकेशन के साथ धंधा नहीं करता। बात कीजिए ना, पर्सनल मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, ये आप अपना देखिए। आप छीटाकशी कर रहे हैं। मैं अपनी बात मैंने आपसे कहा, मैंने धमकाया नहीं है। अभी विवेक जी ने, अब विवेक जी पॉलिटिकल आदमी की तरह बात कर रहे हैं। जब इसका मुद्दा आया है तो अभी विवेक जी पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनने की क्षमता नहीं है। जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात पूरी करें प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। अनुराग जी भी इंतजार कर रहे हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं। बोलिए बोलिए। केवल इतना कह रहा हूं, चित्रा जी, मेरे देश के गरीब लोग, मेरे देश के ग्रामीण के लोग, मेरे देश के वो लोग जो कोचिंग के बिना भी इस एग्जाम में आए हैं, उनके हितों को भी देखना होगा। डिस्क्लोजर की बात करते अपना डिस्क्लोजर देना भूल गए कि वो क्लासेस से जुड़े हैं। आपकी साइड ऑफ स्टोरी है, चाय की दुकान चलाते हैं चंदौसी में। अच्छी बात है मान्यवर, अच्छी बात है मान्यवर, पर आपने अपना डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया चैनल पर? कि जब कोई सवाल अपना डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया चैनल? सवाल उठाइए। ठीक है अनुराग भदौरे जी, प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। देखिए, अगर नीट पेपर लीक होता है तो सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही ज्यादा बनती है। बोलिए अनुराग भदौरे जी, आप तो सबके बीच में ही बोल लेते हैं, बोल लीजिए, बोलिए बोलिए।
देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, सबके बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में कोई बोला था तो मैं बोला हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की इससे गंभीरता देखिए, इनके आईटी सेल में अमित मालवीय वो भी बोलेंगे, वो ट्वीट क्या करते हैं आज की डेट में, काली पिक्चर के बारे में नहीं, काली एक पिक्चर आ रही उसके बारे में, प्रमोशन के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन यहां पे पर्चा लीक 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटका है, उसके बारे में ट्वीट नहीं लिखेंगे। अरे उसके बारे में लिखिए ना आप 1947 की पिक्चर में क्या हुआ था, आपने क्या झगड़ा हुआ, तो उसके बारे में आप ट्वीट कर रहे हैं, काली पिक्चर के बारे में करेंगे, लेकिन यहाँ बच्चे परेशान हैं, एक भविष्य के परिवार अटका उसके बारे में ट्वीट करेंगे। एक बात, किसकी बात हो रही है? दूसरी बात, किसकी बात हो रही है? मेरी बात सुनिए। अरे इस समय जब मुसीबत का वक्त होता है, मैं अमित मालवीय जी की बात कर रहा हूं, अमित मालवीय यहाँ पर हैं क्या? हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं, उनके ट्वीट को लेकर ट्वीट करिए, लगातार कीजिए। हाँ, अरे मैं अपनी बात कह लूं, अरे मैं बात कह लूं, हो गई बात, मुझे बात बोलने दीजिए। मैंने कहा कि देखिए देश की हालत क्या हो गई है, मैंने उस पर 2 लाइन किसी ने खूब लिखा है, किताब में जो हमने पढ़ा, सपने में जो हमने गढ़ा, आशा थी कि मेहनत से हमारा भविष्य चमकेगा, लेकिन पेपर लीक हुआ, मेहनत की प्रकाष्ठा को धोखे का तमाचा मिला, जो बच्चे रातों को जगे तैयारी में हर क्षण भागे, उनकी मेहनत का क्या हुआ, धोखेबाजों ने सबको ठगा। आप बताइए, मैंने कहा धोखेबाजों ने सबको ठगा। अब सवाल यह है कि लगातार इस तरह की बातें, तो हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इन्हीं पे लिखिए ना सारा दिन, बच्चों के जो पेपर लीक हो उस पे लिखिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन मामला बेहद गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझा भी जाना चाहिए। कविताओं से, व्यक्तिगत टिप्पणी से, ओछे आरोपों से इतर 24 लाख बच्चों का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 38 याचिकाएं हैं। 11 जुलाई को इस पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत क्या देती है फैसला, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि इस तरह की परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। आगे क्या होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।